सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा में आगे की ओर बढ़ते हुए हम पढ़ रहे थे नीति नवनीतम पाठ, जिसमें हमें जो जीवन में जैसा आचरण करना चाहिए वो किस तरह का हमारा आचरण होना चाहिए, इस पर हमारी चर्चाएं चल रही थी। हम यहाँ देख रहे थे, मैं आपके लिए इसके लिए स्क्रीन शेयर कर देती हूँ कि नीति नवनीतम से क्या भावार्थ है। जैसा कि हम इसमें पढ़ते आए थे श्लोक नंबर 4 पर। श्लोक नंबर 4 यहाँ पर 3 तक हमने पढ़ा था। 3 और चौथा भी हमने पढ़ लिया था। एक बार हम इसे पुनः अभ्यास करते हुए देख लेते हैं कि चतुर्थ में क्या कहा गया है। यत् कर्म पूर्वतोस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रत्ययनेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अर्थात कि जैसा कि कर्म हम करते हैं ऐसे ही हमें करना चाहिए। उससे क्या होना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए, और हमें दूसरों की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। जैसे उससे क्या होगा, स्यात् परितोषो, स्यात् से तात्पर्य होना और परितोष से तात्पर्य तोष से तात्पर्य संतुष्टि से है। तो संतुष्टि होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। किसकी संतुष्टि होनी चाहिए? अंतरात्मा की संतुष्टि होनी चाहिए। अर्थात हमारे मन को ऐसा लगना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वह सही है, ऐसी किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, ऐसा प्रयास करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, और इसके विपरीत जो भी है उसका वर्जयेत, त्याग कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है बेटा? हाँ, मैं आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ। इसके लिए मैं वापस आती हूँ और यहाँ पर जिनको जो भी कहना होगा आप कह सकते हैं। इस तरह से आप सभी अब एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ यस मैम। हाँ ठीक है, मैंने इसलिए अनम्यूट करी थी आपको कि आपकी परेशानी। यस मैम। हाँ, कौन सा वाला बेटा? फोर्थ वाला? थर्ड। अच्छा, नित्यम वाला में तयोर नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा त्रिस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर नित्यम से तात्पर्य प्रतिदिन, तयो माने उनके, प्रियम से तात्पर्य प्रिय, कुर्यादा करना, तो उनके लिए हमेशा अच्छा कार्य करना। किनके लिए? गुरु, माता और पिता। माता पिता और गुरु के लिए अच्छा कच्चा सर्वदा, इन तीनों के लिए हमें हमेशा जैसा कार्य चाहते हैं ना, अच्छा कार्य चाहते हैं, वैसा ही कार्य हमें करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों करना चाहिए? तेष्वेव त्रिषु, उन तीनों के, ऐसा करने से, त्रिषु उन तीनों को, त्रेषु से तात्पर्य उन तीनों को, तुष्टेषु संतुष्टि अगर हमने प्रदान कर दिया तो क्या होगा? तपः सर्वम समाप्यते, तो हमारा सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, ऐसा कहा गया। कष्टम तपः सर्वम समाप्यते, अर्थात हमारी सारी तपस्या जो है वह समाप्त हो जाती है, ऐसा कहा गया। मतलब हमें और कुछ आगे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने अपने जीवन में इन तीनों को संतुष्ट कर लिया, माता पिता और गुरु, तो हमारे जीवन में जो आगे की और जो तपस्या है उसे हमें करने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी तपस्या में सफल हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है बेटा? ठीक है,
मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। हाँ, यस मैम। ये फिर थर्ड चौथा वाला हाँ जी, फोर्थ वाला फिर से अच्छा। कुल मिलाकर आप ये चाह रहे थे कि मैं रिपीट करूं ऐसा करके ना, तो कोई बात नहीं, मुझे 6 तक जाने देते, मैं वापस आ जाती ना। यस मैम ठीक। आगे देखिए, यस मैम। यस मैम। सर्व परवशम दुखम। सर्व से तात्पर्य सभी कुछ, परवशम माने दूसरे के वश में, अर्थात दूसरे के वश में हम कैसे रहते हैं, अर्थात जो कोई दूसरा हमें जो भी बोलता है हम वैसा ही करते, अपना दिमाग नहीं लगाते, तो वही क्या होता है, दुखम होता है, उससे ही हमें दुख की प्राप्ति होती है। मान लीजिए किसी ने हमें कुछ काम कहा, हमने वो काम कर दिया, बाद में ऐसा लगता है नहीं यार ये काम गलत हुआ, अगर उस समय मैं जैसा सोच रहा था वैसा करता तो इसकी बात मैंने फालतू में मान ली, मुझे आज यहाँ नहीं आना था, वैसे तो अच्छा मैं जहाँ जा रहा था। कभी कभी ऐसा लगता है ना, तो इसीलिए कहा गया है सर्वम परवशम दुखम। सब कुछ दूसरे के अनुसार करने से क्या होता है, दुख होता है। सर्वमात्मवशम सुखम, और सभी कुछ आत्मवशम मतलब हम जैसा चाह रहे हैं, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा सुख की प्राप्ति होती है। सभी कुछ दूसरे के अनुसार करने से दुख की, और सब सारे कार्य अपने अनुसार करने से सुख की प्राप्ति होती है। एत द्विद्याद समासेन, और इस प्रकार के जो दोनों प्रकार के जो लक्षण हैं, कौन कौन से दो लक्षण हैं, वो दो लक्षण कौन कौन से हैं, एक तो दूसरे के अनुसार बोलने से कार्य करने से, और दूसरा स्वयं की इच्छा से कार्य करने से, ये दोनों प्रकार के जो लक्षण हैं वही सुख और दुख का कारण होते हैं। लक्षणम सुख दुख यो, यही सुख और दुख का कारण है। हम कार्य करते हैं, हमें मानव जीवन मिला है, अर्थात हम कुछ ना कुछ करेंगे, हम जो भी करते हैं वो कार्य ही होता है। खाना पीना, रोना, हंसना, सहना, कहना, ये सारी चीजें क्या है, ये कार्य ही है। और ये दोनों कार्य अगर हम ध्यान दें तो वास्तव में हम दो प्रकार से करते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम स्वयं की इच्छा से करते हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो दूसरों की इच्छा से करते हैं। तो दूसरों के इच्छा से करने वाले जो कार्य है वही दुख का कारण होता है, ऐसा यह बता। अभी ऐसा नहीं है कि भाई कि पढ़ने लिखने का काम जो है मम्मी पापा या टीचर बोल रहे हैं तो उससे हमें बहुत पीड़ा हो रही है तो ये काम छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। अब पहले ही श्लोक में कहा गया है, क्या कहा गया है इससे पहले वाले में, क्या? माता पिता और गुरु इन तीन ऐसा कार्य करना चाहिए कि इनको संतुष्ट कर देने से हमारी जितनी सारी भी तपस्याएं हैं वो आगे नहीं लगेंगी, हमारा दुख वैसे भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन तीनों को छोड़कर जो हम और कुछ कार्य करते हैं ना, जैसे मेरे मित्र का फोन आया, आज मुझे घर पे रहना है, मम्मी ने कहा है मैं बाहर जा रही हूँ तो इसलिए घर पर रहकर तुमको पढ़ाई करनी। मित्र का फोन आया, हमने घर को लॉक कर दिया और मित्र के साथ चले गए। जाहिर सी बात है डांट पड़ेगी, दुख का कारण हुआ है ना। क्यों, आपने दो चीजें की, यहाँ तो अपने मन, एक तो मित्र का फोन आया था इसलिए आपने उसके अनुसार कार्य किया, और दूसरी बात यहाँ पर आपने अपनी माता की भी बात नहीं सुनी, मतलब उनको भी दुख दे दिया, तो यही दुख का कारण। मैम इससे अच्छा हम यह कर सकते थे कि जैसे हम माता हमारी ज्यादा प्रिय है तो हम हमसे जो ज्यादा प्रिय है वो बात मानते, और अपने दोस्त को ये नहीं बोलते तेरे साथ नहीं खेलूंगा, ऐसा उसको बोलते मैं तेरे साथ किसी और दिन खेल लूंगा पक्का वादा, ऐसे करके इससे दोनों प्रसन्न हो जाते। यहाँ पर ये क्या बात बताई जा रही, लेकिन हमें क्या करना है, हमारा मन क्या कह रहा है उस पार, ये जो श्लोक है स्व आत्मनम, खुद की आत्मा में जो बोला जा रहा है उस कार्य को करना है, वही सुख की प्राप्ति, वही सुख की प्राप्ति होती है कहा जा रहा है। हाँ, यहाँ लक्ष्य ये नहीं है कि हमें सबको खुश रखना है, इस जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो सबको खुश रख पाया, लेकिन हमें कार्य कैसा करना है, अपनी बुद्धि से करना है ना, अपनी मैम बुद्धि। चौथे श्लोक का एक बार मतलब बता सकते हो क्या? बिल्कुल, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा बेटा स्पष्ट लिखा है, देखिए सर्वम परवशम दुखम। अगर हम सर्वम माने सब कुछ, सब कुछ पूरा नहीं बोला जा, मतलब कि थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ हम दूसरे की बुद्धि के अनुसार कार्य करें, पर वशम दूसरे के वश में रहकर, तो यही दुखम दुख का कारण बनता है। सर्वमात्म वशम सुखम, और सभी कुछ अगर हम अपनी आत्मा, अपनी स्वयं के वश में रहकर अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए कार्य करते हैं तो वही सुख का कारण होता है। एक द्विद्या समासेन,
और इस प्रकार के जो दो लक्षण हैं, इन दो लक्षणों का हमारे जीवन पर चलता ही रहता है, हमारा इन पर कोई वश नहीं है, लेकिन यही जो लक्षण है वही सुख और दुख का कारण होता है। हमारा जीवन भी तो सुख और दुख ही है ना। ऐसा है क्या कि पूरा इंसान पूरी जिंदगी भर सुखी सुखी रहा है? कुछ ना कुछ तो दुख रहता है ना। तो यही सुख और दुख इसी कारण से होता है, ऐसा यहाँ पर बताया। यहाँ पर मेरा एक प्रश्न उठता है, मैम एक प्रश्न पूछना है इसी श्लोक से रिगार्डिंग। जी बोलिए। मैं एक्चुअल में क्या सोच रही थी, आज मैं आपको एक्सरसाइज भी करवा दूं ऐसा सोच रही थी, लेकिन ठीक है, पूछिए पूछिए, बोलिए। मैम मेरा एक सवाल, हाँ मैम ये मेरा ये सवाल था कि यहाँ इस चौथे श्लोक में यह कहा गया है कि जो आत्मा की आवाज है उसको सुनना चाहिए, परंतु मैम हम आत्मा की आवाज को कैसे सुने? सबसे पहली बात, सबसे पहली और आखिरी बात, अगर कोई हम कार्य कर रहे हैं तो हमें ये खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं ये कार्य कर रहा हूँ वो सही है? केवल हाँ और न में जवाब होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं। हाँ, जी अगर मेरा मन कहता है हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, बल बिना एकदम निश्चिंतता के, है ना, बिना किसी सोच के, अगर मेरा मन कहता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, तो बिल्कुल उस कार्य को करना चाहिए। अगर हमारे मन में जरा सी भी दुविधा हुई, नहीं, शायद ऐसा कहीं आ गया, मतलब उस कार्य को नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, अभी हमारी ये जो क्लास है ना, क्लास लगी हुई है, मुझे पढ़ना चाहिए, बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। और अगर आप धोखे से भी ये चाह रहे हो कि नहीं मेरे को पढ़ने का मन नहीं है, तो ये आप अपने आप से पूछिए कि ये जो मैं नहीं का जवाब दे रहा हूँ क्या वह सही है, क्या वो मेरे लिए? तो जवाब मिल गया। ठीक है, तो पूरे जीवन भर थैंक यू आपने। बात यहाँ अभी बस के लिए नहीं है बेटा, पूरे जीवन में अगर आपकी अंतरात्मा कोई भी कार्य करने में हाँ और ना, बस यही दो चीज करना, आप देखिएगा आप बहुत ईमानदारी से अपना काम करेंगे और बिल्कुल और एक सफल व्यक्ति बनेंगे हर एक क्षेत्र में। आगे बस उसके लिए सत आचरण की वो करना पड़ेगा, सत आचरण तो है ही, लेकिन क्या है, ईमानदारी, है ना, ईमानदारी। आचरण। हाँ जी बिल्कुल, सदाचारी बनकर ईमानदारी से ऑनेस्ट मैन वुमेन बनना पड़ेगा। अगला अगला देखिए, यत कर्म कुर्वतो अस्य। अब देखिए वही जिसकी मैं बात बोल रही थी, ये अगले श्लोक में है, यत कर्म, जैसा काम, कुर्वतो अस्य, जैसा काम हम करते हैं, स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, वह होना चाहिए क्या, हमारी आत्मा में संतुष्टि होनी चाहिए। प्रयत्नेन कुर्वीत, हमें सारे कार्यों के लिए ऐसा प्रयास करना चाहिए, प्रयत्नेन, ऐसा प्रयास करना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम तु वर्जयेत, इसके विपरीत अगर कोई भी कार्य कोई भी बात होती है तो उसे का हमें वर्जयेत, वर्जित कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, ऐसा लिखा। जिसके बारे में मैंने अभी एग्जांपल कहा कि हमें अपने मन से किसी कार्य को करने के लिए दो चीजें पूछनी चाहिए, हाँ या ना, जब मैं काम कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। अगर मेरी आत्मा कहती है कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वह सही है, उसी कार्य को करना चाहिए और दूसरे का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है, श्लोक क्रमांक 5। यद कर्म कुर्वो, तो जैसा कि हम कोई कार्य करते हैं तो स्यात् माने होना, परितोषो से तात्पर्य संतुष्टि, संतुष्टि या फिर उस कार्य के प्रति ईमानदारी, अंतरात्मनः, अंतरात्मा में हमारी ईमानदारी होनी चाहिए, तत् प्रयत्नेन, ऐसा प्रयास कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम, लेकिन जो इसके विपरीत होता है तो वर्जयेत, उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। ठीक है बेटा? जी हाँ अगला देखिए, जी। दृष्टि, अब इसको सस्वर गायन करूँ क्या? हाँ करेंगे ना, रुकिए, ये 6 वाला मैं कह दूं, उसके बाद में हम सभी चीजें करेंगे, क्योंकि आप मैं बता दूं यहाँ पर आप देखेंगे इसका हम फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें, है ना, तो हमें कई बार आना पड़ेगा
कि इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने के लिए, पूर्ण वाक्य में देने के लिए, प्रश्न निर्माण करने के लिए, तो ये फिर से रिवाइज होगा, है ना। इन सब के लिए देखिए शुद्ध अशुद्ध वाक्य तो उसके लिए भी हमें हिंदी समझना होगा, है? इन सब के लिए हम वापस आएंगे इसी श्लोक पे। अभी देखिए जिनके यहाँ से आवाज हो रही है प्लीज बेटा अपने आप को म्यूट कर लीजिए। देखिए श्लोक क्रमांक 6वां, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अर्थात दृष्टि से तात्पर्य आंखों, पूतम न्यसेत पादम अर्थात हमारे पैरों की स्वच्छता किसके अनुसार होनी चाहिए? न्यसेत पादम, हमारी हाँ न्यसेत, अर्थात फूट फूट के कदम चलना चाहिए ना। वेट 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 वेट, दृष्टिपूतम, दृष्टि माने देखने का तरीका, पूतम से तात्पर्य यहाँ पवित्रता, न्यसेत पादम से तात्पर्य है पैरों की स्वच्छता। तो पैरों की, हमारे पैरों की स्वच्छता कैसी होनी चाहिए? हमारी दृष्टि को पवित्र लगना चाहिए। मम्मा कहती हैं कि बेटा पैर धोकर आइए, और पैर धोकर आ जाते हो आप लोग, फिर कई बार ऐसा होता है ना कि मम्मी जो है वापस भेजती है, जाओ फिर से पैर धो के आना, पैर धुला है क्या? ये घर में एकदम कॉमन सी बात है, आप चाहे कितने भी बड़े हो, होता है ना ऐसा। और वाकई में जब मम्मा ये कहती है हमें कि पैर देखो अपना धुला है क्या, वो साइड वाला देखो, तब हमें पता चलता है यार वाकई में गंदगी रह गई है ना। तब वहां पर हम मम्मा को कुछ नहीं बोल पाते, और फिर वापस पलट के हमें फिर से वॉश करने के लिए जाना होता है, ऐसा करते हैं ना। तो यहाँ वही उदाहरण कहा गया है कि यदि हमारी आंखों को कोई चीज पवित्र लग रही है, अगर हमारे पैर साफ है और हमारे आंखों को सही लग रहा है, तब वो साफ है। दूसरा, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और ऐसे ही हमारे वस्त्र जो है, वस्त्र कपड़े जो हैं पवित्र होने चाहिए, वस्त्र की जो पवित्रता है वो कैसा होना चाहिए? जलम पिबेत, साफ जल, साफ कपड़े से छना हुआ जल पीना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी आप यहाँ पर भी है ना, कपड़े बांधकर छन्नी लगाकर पानी पीते हैं, भले ही वो नल से निकल रहा है, साफ है ये पता है, फिर भी छानते हैं। तीसरी बात, सत्य पूताम वदेद्वाचम, अर्थात वेद का जो हमारा जो बोलना होता है, हम जो बोलते हैं वो कैसा होना चाहिए? सत्य पर आधारित पवित्र होना चाहिए, अर्थात सत्य की पवित्रता होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तीसरी बात। चौथी बात, मनः पूतम समाचरित, अर्थात हमारे मन में पवित्रता होते हुए हमें समाचरित आचरण करना चाहिए, अर्थात दृष्टि की पवित्रता के अनुसार हमारे पैर साफ होने चाहिए, वस्त्र की पवित्रता के अनुसार हमें पानी पीना चाहिए, सत्य की पवित्रता के अनुसार हमें बातें बोलनी चाहिए, और जब तक हमारे मन में संतुष्टि नहीं है, मन पवित्र नहीं है, जब और हमारे मन की पवित्रता के अनुसार ही हमें आचरण करना चाहिए। ये 4 चीजें कही गई है। अगर ये 4 चीजें हम धारण करते हैं तो बिल्कुल ही हम एक सदाचारी व्यक्ति हो जाते हैं। तो हम मतलब बात यहाँ पर फिर यही बात आ गई, कौन सी? ये श्लोक क्रमांक 4। श्लोक क्रमांक 4 में अगर हम ध्यान दें तो इस पर क्या कहा गया? दूसरे की बुद्धि के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। अगर कोई, हाँ ठीक है, हमें सलाह दे सकता है, लेकिन सलाह देने के बाद वो क्या करेगा? हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसकी सलाह को भी ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। और हम ये कह सकते हैं कि उनकी सलाह माननी है या नहीं माननी है, ये हमारे ऊपर है। लेकिन कब की बात है ये? जब हम आत्मा, अपनी स्वयं की आत्मा के अनुसार उसका निर्णय लेते हैं, तब यहीं पर बात यही होगी कि मैंने अभी छोटा सा उदाहरण बताया ना। मम्मा कहती है देखो साइड में पैर में जो है गंदगी लगी है, और वाकई में हम वहां देखते हैं, तब हम पैर वापस धोने जाते हैं। ये पहले बात में हमें नजर क्यों नहीं आया? अर्थात मम्मी ने हमें वहां पर सलाह दी, पहले तो ये आदेश दिया कि जाओ पैर धोकर आओ, फिर दूसरे बार में सलाह दी देखो वहां गंदगी है, बिल्कुल हमें अपनी आंखों में दिखा तो हम वहां चले गए वापस धोने के लिए। ठीक इसी तरह से कि हमारी देखने के तरीके में जो चीज सही है, पहली बात वही है तो वो सही है। दूसरा,
अब हमें साफ जल पीना है, ठीक है, लेकिन कैसा होना चाहिए? वो वस्त्र से छना हुआ होना चाहिए, साफ वस्त्र से। ऐसे ही सत्य की पवित्रता के आधार पर ही हमें बात करनी चाहिए, अर्थात हमें सच बोलना चाहिए, और ऐसे ही हमें मन की शुद्धि के अनुसार आचरण करना चाहिए, अर्थात सदाचारी बनना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। ये श्लोक क्रमांक 6 तक। अब इसका हम पुनराभ्यास करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें यस मैम। पाठ को हमने कितना समझा, इसके हिंदी अनुवाद में कितने आए, किसी शब्द के अर्थ को हम कितना समझ पाए, इसके लिए हम आते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ। हम इसको भी हम लर्न कर लेंगे, शब्दार्थ मैंने बीच बीच में बताई हूँ। ये देखिए, आज कोई बात, अगर ये क्लास खत्म, सॉरी, ये क्लास बीच में ही खत्म हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, हम अगले में एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करने का मतलब हमें ये कितना समझ में आया, इस पर चलते हैं। अब प्रश्न क्रमांक पहला, आप में से कोई रीड करेंगे? प्रश्न क्रमांक पहला रीड कीजिए बेटा। मैम मैं पढ़ूं क्या? मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? सक्षम को बोलने दीजिए। सक्षम, आप बोलिए। यस मैम। ऋणाम संभवे को क्लेशम सहिते। प्रश्न, ये जो रेड कलर में लिखा है बेटा, पहले उसे। अच्छा मैम। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अर्थात मुझे मतलब समझाइए, क्या होगा? मैं बताऊं? अर्थ है कि मतलब दिए हुए प्रश्न के उत्तर एक वाक्य एक वर्ड में लिखिए। अधोलिखितानि, देखिए हमें इसे लाइन, हमें ये होगा, अधोलिखितानि नीचे दिए हुए, नीचे लिखे हुए प्रश्न नाम प्रश्नों के, उत्तराणी उत्तर, एक पदेन एक शब्द, लिखत लिखिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। अब हम क में करेंगे। बोलिए सक्षम, क क्या कह रहा है? बोलिए, क पढ़िए। नृणाम। सक्षम, मैं पढ़ूं? हाँ, कोई सक्षम, अर्थ हिंदी अर्थ नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आप संस्कृत में पढ़िए। हाँ मैम, क वाला पढ़ूं? हाँ जी, बोलिए। ऋणाम संभवे को क्लेशम सहिते। अच्छा, बहुत बढ़िया आपने कहा। अब क्या हम इसको हिंदी में बता सकते हैं क्या? जहाँ रुकेंगे मैं बताऊंगी, आपको या जो चीज नहीं आ रही वो भी, चलिए मैं ही बता देती हूँ। इसको कैसे बताएंगे हम लोग? नृणाम जन्म के संभवे समय में कै क्लेशम सहते, कौन क्लेशम दुख सहेते, सहते हैं, रहता है। हाँ, जन्म के समय में किसे कष्ट होता है? माँ, हाँ, माता पितरों। माता पितरों। ये श्लोक था। अब देखिए, इसलिए मैं बोली थी ना कि हम लोग और आएंगे आगे करके। ये देखिए, ये देखिए, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, अर्थात ऋण को, उनके ऋण को नहीं कर सकते, किसके? माता पिता के। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम आए तो क्या लिखा है? नृणाम संभवे क्या क्लेशम सहते, बच्चों के संतान के जन्म के समय में कष्ट कौन सहते हैं? कौन सहते हैं? माता पिता। तो हमारा आंसर का माता पितरौ। पितरौ आ गया, ठीक है। ख पढ़िए सक्षम, ख पढ़िए। विदुषम जलम पिबते। पिबेत, पिबेत, जलम पिबेत, कैसा पानी पीना चाहिए? कैसा पानी पीते? मैम, वस्त्र पूर्ण। अर्थात ये देखिए, दे दिया है, वस्त्र बना हुआ। वस्त्र मैम, साफ कपड़े से बना हुआ। पानी पीना चाहिए। पेट। अब मैंने पूतम का तात्पर्य यहाँ बताई थी, पूतम से तात्पर्य पवित्र, अर्थात कपड़े की पवित्रता है ना। पूतम, यहाँ सब पूतम से तात्पर्य पवित्र ही है। तो साफ कपड़े की पवित्रता से छना हुआ
जलम पिबेत, जल पीना चाहिए। तो यहाँ पर केवल वस्त्र पूतम आएगा। Yes, क्यों? ma'am. क्योंकि हम लोग वन वर्ड कर रहे हैं ना। अभी तीसरा देखिए, Yes, ma'am. अभी सक्षम, धन्यवाद बेटा। मैं Yes, ma'am. हाँ, अब मैं आगे के लिए लक्ष्य को कहती हूँ। लक्ष्य, ग नंबर रीड कीजिए बेटा। लक्ष्य, यस मैम। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलित। मैम इसका मतलब नवनीतम पाठ जो है वो किस ग्रंथ से लिख किया गया है, मीन्स किस से उसके जो श्लोक है उनमें आ गया है। अब मैम क्या मैं बताऊं? मुझे मालूम है ये आंसर जो है लक्ष्य को पता होगा। लक्ष्य बताइए। मैं बताऊं? यस मैम। हाँ, मैम मनुस्मृति ही। बिल्कुल सही कहा आपने। मनुष्य इसके मिति। लिए हमारी जब क्लास प्रारंभ हुई थी, वहां चैतन्य ने कहा था कि मैम ये मनुस्मृति के राइटर कौन है ना। तो मनुस्मृति हमने ये जब चैप्टर स्टार्टिंग की थी तो मैंने पैराग्राफ रीड करवाया था। वहां पर ये बताया गया है स्पष्ट तौर पर कि ये जो श्लोक हम पढ़ेंगे वह किससे लिया गया है, मनुस्मृति ग्रंथ से लिया, मनुस्मृति है ना। याद अर्थात आया ना। मनुष्य के ज्ञान याद करने तो ये इस ग्रंथ, Yes, हाँ ma'am. बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। तो इस तरह से हमें देखिए, हम जब के लिए बातचीत करते हैं ना तो उससे समस्याओं का हल निकल जाता है ना। देखो कितनी आसानी से आपने कहा। लक्ष्य क्रमांक घ का प्रश्न। यस मैम। मैम की दृश्यम वाचम वदेत। बिल्कुल, हिंदी अर्थ क्या होगा इसका? वह वाक्य क्या की दृश्यम कैसे। अब मैं मतलब बताऊं? कैसे मैं बोलना बताऊं? यस मैम, आगे कैसी बोलना वाणी बोलनी वाणी चाहिए। बोलना चाहिए। वाणी अर्थात मधुर वाणी सत्य एवं वचन। सत्य। क्या है, क्यों प्रिय वचन क्यों बोलना चाहिए? और मैम सत्य वचन इसलिए हमें बोलना सत्य और चाहिए। पवित्र वचन। मैम वही सुख का कारण होता है, सुख। ये Yes, देखिए, ma'am. यहाँ लिखा है ना, प्रियम। कैसे को कैसे वाणी बोलनी चाहिए हमें? प्रियम। प्रीतियम, हमें प्रिय वाणी। हाँ जी, प्रिय वाणी बोलनी चाहिए, ऐसा इसमें लिखे तो प्रियम आ जाएगा। ठीक है। ओके मैम। जी अ, मैम धन्यवाद धन्यवाद बेटा। लक्ष्य, मैम लेकिन मैम अब मैं पढ़ूं प्रश्न? मैम नरेंद्र सर ने एक्सरसाइज कराई थी तो फिर घ का उत्तर कीदृशम वचम वदे, तो सर ने लिखाया था सत्यपूतम। बिल्कुल वो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो वो सकता। भी आएगा ना। मैम सरल वाला मैम बता दी। क्योंकि श्लोक में प्रिय सत्यपूतम भी ही हो लिखा। सकते हैं ना। सत्यपूतम ही लिखा है, वहां भी कर सकते हैं, प्रियम भी लिखेंगे तो भी सही है। अब सारी चीजें, एक जो श्लोक है अम, सत्यम प्रियम ब्रूयात, याद आया वो श्लोक? हाँ, सत्य प्रियम कुर्यादाचार्य यस वहां पर मैम। सत्य भी है और प्रिय हम हो गया। दोनों बोलना चाहिए। तो एक ही प्रश्न के कई सारे उत्तर हो सकते हैं, है ना। तो यस क्योंकि मैम। मीनिंग थोड़ी सी सेम हो रही है यहाँ पे। ठीक है। और प्रिय बोलना चाहिए से तात्पर्य आगे भी तो है ना, असत्य नानृतम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो प्रिय भी बोलना चाहिए, सत्य भी बोलना चाहिए। सदा प्रिय सत्य बोलना चाहिए। ऐसा अगर हम उस श्लोक के हिसाब से कहेंगे तो यहाँ तो बहुत सारे उत्तर हो गए, है ना। तो असत्य हाँ मैम। भी चाहिए लिखेंगे तो भी सही है। तो एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा भी हो सकता है। ये आप ये यहाँ से कह रहे हैं सत्यपुतम वदे वाच्यम का लिखा हुआ है वहां से, है ना। ठीक है, कोई नहीं। मैम अब मैं प्रश्न पढ़ूंगा। वेट, अभी गर्ल्स में से आएंगे अब। मैम मैंने तो पढ़ा ही नहीं। गलत सही है। क्या होता है, क्या होता है? शैली, शैली आएगी। बहुत दिनों से हमने शैली की आवाज नहीं सुनी। शैली आइए बेटा। शैली,
मैम वो तो ऑडियो कनेक्ट ही नहीं की। यस मैम। हाँ ठीक, मैम may I read? उनके यहाँ पे अटेंडेंस लगवाने आए। बस 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 ठीक है। अटेंडेंस लगवाने याद ईशिका, आता है। टेंशन ज्यादा है। ईशिका मैं पढ़ लेता हूँ। वेट ना बेटा। पहले की है क्या तू? ईशिका, ये हाँ। ओ, दिशा, यहाँ ओ, वेट, यहाँ पर जब इस तरह से शांति बनी रहेगी ना तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम एक दो बार बोलेंगे उसके बाद तो फिर किसी दूसरे को लोग, क्योंकि समय हो रहा है तो मैं आपको बता दूं हम आप ही के लिए बैठे हैं, इसलिए वहां से नहीं आएगा तो हमें लगेगा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए रिमूव कर देंगे। और याद रखिएगा मैं हूँ ना। रिमूव कर देने के बाद आप दूसरी बार में एंट्री नहीं ले सकते। रिमूव, यस मैम। हाँ बिल्कुल मैं मान लो नेटवर्क के कारण रिमूव होना पड़ता है तो नहीं, वो आप अपने से डिस्कनेक्ट होते हो, हम नहीं करते। अगर हमने किया तो आप एंट्री नहीं ले पाओगे। ठीक तो। मैम नेटवर्क के कारण अपने आप हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। अरे हाँ ना। मैंने जो यहाँ तो से, फिर क्या करेंगे? क्योंकि नहीं मैं फिर, मैं कंटिन्यू करने दे। हाँ मैं उसको फिर से एडमिट करते रहती हूँ यहाँ, है ना, ऐसा होता है। अब क्योंकि मैं होस्ट हूँ इसलिए मैंने अगर किसी को रिमूव किया तो वो यस मैम। वापस एंट्री नहीं ले पाता। ठीक है मैम। बेटा। राशि आप बोलिए। उद्यानम निनादय रम्यम। मैम क्या मैं बात पढ़ूं इस प्रश्न को? मैम मैं पढ़ूं? उत्तर भी बताऊं? आप अनम्यूट हैं बेटा, आप बोल सकते हैं। हाँ जी मैम, प्रश्न उद्यानम कैः नि मैम एक करना। मैम वो कुछ दिखा रहे, प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम शेयर्ड एप्लीकेशन। मैम उसको हटाओ ना। हाँ जी ठीक है। महोदय ऐसा दिखा रहा था। हाँ उद्यानम, हाँ जी बोलिए बेटा। हाँ बोलिए बेटा।